ओके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने यूजर लिस्ट बनाई थी इस पर लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है राउटिंग नेविगेशन रिएक्ट नेटिव में किस तरह होती है, और उसको हम किस तरह अपने पास यूज करेंगे और कितने तरीके की होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आता हूँ किसमें, पैकेट डॉट जेसन में। ठीक है, किसमें, पैकेट डॉट जेसन की फाइल में, जिसमें हमने अभी तक फोल्डर के अलावा एक चीज इंस्टॉल किया, विच इज रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। वेक्टर आइकन्स कैसे यूज करेंगे, कोई भी आइकन अगर आपने यूज करना हो तो आप किस तरह यूज करोगे, वो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ठीक है, हम आते हैं किसकी तरफ, नेविगेशन की तरफ। ठीक है, हमारे पास होती हैं तीन टाइप्स की नेविगेशन। सबसे पहला स्टैक नेविगेशन। स्टैक नेविगेशन से मुराद है, अगर मैंने इस बटन पे क्लिक किया है, ठीक है, इधर से उधर कैसे गया, और बैक के बटन पे क्लिक किया है तो उधर से इधर कैसे गया, दिस इज कॉल्ड स्टैक नेविगेशन। ठीक है, एक हमारे पास होती है, ये आपके पास जो नीचे टैब्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके पास होते हैं बॉटम टैब्स। दिस वन, दिस वन, ये कैसे जाएंगे, इनके हिसाब से पेजेस पर कैसे जाएंगे, वो आपके पास बॉटम टैब्स होता है, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके पास ये जो आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ड्रॉर, ड्रॉर नेविगेशन। ड्रॉर के जो पेजेस होंगे उन पे हम कैसे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉर वाली नेविगेशन जो है वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं किस पर, स्टैक नेविगेशन पर। मैं आ जाता हूँ, मैंने लिखा रिएक्ट नेटिव स्टैक नेविगेशन। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में मसला आ सकता है तुम लोग। सही है, तो वो बता रहा है नेटिव स्टैक नेविगेटर और स्टैक नेविगेटर। ठीक है, सबसे पहली जो नेविगेशन है हम उस पर आ जाते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। भाई वो कुछ इस तरीके से करके दिखा रहा है कि आपके पास जो है कुछ इस तरीके की स्क्रीनें होंगी, बटन पे क्लिक करोगे इधर से उधर जाएगा, लाइक इधर से इधर जा रहा है, उधर क्लिक कर रहे हो तो उधर से उधर आ रहा है, ये आपकी स्टैक नेविगेशन कहलाती है। ठीक है, नो वरीज। इंस्टॉलेशन, सही है, क्या बोल रहा है कि इंस्टॉल क्या क्या करना है। हाँ, स्लैश स्टैक, एक सेकेंड, नेटिव स्टैक नेविगेटर। ठीक है, नेटिव स्टैक नेविगेटर ये मैंने अपने पास लिया है, मैं पहले वाले लिंक से हट गया हूँ। क्या मतलब, दोबारा देखो, स्टैक नेविगेटर को मैंने नहीं यूज किया है, मैं नेटिव स्टैक नेविगेटर पर आ रहा हूँ। ठीक है, उसका क्या रीजन है वो भी अभी देखते हैं। अच्छा, इंस्टॉलेशन के लिए वो हम क्या क्या बोल रहे हैं, टू यूज दिस नेविगेटर इंश्योर दैट यू हैव दिस एंड दिस इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, फॉलो दिस गाइड पे अगर हम क्लिक करें तो वो आपको वहीं पर लेकर जा रहा है जहां हम पहले गए थे। रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव, इसको इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया, डबल सी 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 एल एस कंट्रोल, npm install at react dash navigation स्लैश नेटिव। ये क्या कह रहा है कि रिएक्ट नेविगेशन की जो, जब जब कोई फोल्डर बनेगा रिएक्ट नेटिव का, हर बार नेविगेशन उसका एक ऑल्टरनेट है, वो मैं भी आपको बता दूं। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर आओ पैकेट डॉट जेसन में, आपके पास रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव वर्जन 6.1.12 आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके, और क्या रिक्वायर्ड है, बोला स्क्रीन सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट, ये चीजें अपने पास इंस्टॉल कर लो। ठीक है, एक्सपो के लिए नहीं चाहिए। npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव स्क्रीन रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब अगर आप इसको गौर से देखो ना तो ये दो चीजें हैं। सही है, क्योंकि ये अगर नहीं समझ आ रहा तो इसका ये मतलब है npm इंस्टॉल स्पेस करके तुमने पहले पैकेज का नेम लिखा, npm डैश रिएक्ट नेटिव डैश स्क्रीन, ये क्या करेगा, ये आपके स्क्रीन्स को मैनेज करेगा। ठीक है, दूसरा npm नेटिव रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट, ये होता है ज्यादातर iOS के लिए। सही है, लेकिन हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं दोनों को,
इनको मैंने कॉपी कर लिया और आता हूँ यहाँ पर कंट्रोल V, एंटर। एक्सपो वाले से क्या करना है, जब एक्सपो का सेटअप करेंगे तब एक्सपो को देखेंगे। एक्सपो वाले एक्सपो की कॉन्फ़िगरेशन के लिए CCLS। इधर आऊं अगर मैं किस पे, पैकेट डॉट जेसन में, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट वर्जन 4.0.6, 4.9.6 और स्क्रीन 3.29.0। ठीक है, तीन चीजें इंस्टॉल कर ली हैं अभी तक, सही है। npm pod इंस्टॉल्ड iOS, कब, जब iOS के लिए काम करेंगे, अभी उसकी नीड नहीं है। ठीक है, इसकी नीड अभी नहीं है, सही है। ये इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा है, इस पर अभी हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस पर चले जाते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल नहीं किया था नेटिव डैश स्टैक, अगर मैं यहाँ पर आकर देखूं मेरे पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर गया, मैं इसको कॉपी करा, कंट्रोल V। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नेटिव स्लैश स्टैक 6.9.20 वर्जन इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है, सही है, नो वरीज। ओके, अब ये आपको इस्तेमाल करने के तरीके बता रहे हैं कि भाई इस तरह यूज करो। ठीक है, अब हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि भाई क्या करना है, किस तरह करना है। ठीक है, और कुछ चीजें रिक्वायर्ड है नेविगेशन के लिए, बाद के लिए, अभी के लिए वो जरूरत नहीं है उसकी। आता हूँ मैं कहाँ पर, फोल्डर में। फोल्डर से पहले, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है इसको बिल्ड बना लेते हैं, ताकि बिल्ड बैक पे बनती रहे। इसको यहाँ से हटा लिया, cmd। सबसे पहले क्या रन करेंगे, वो क्या करेगा, रिएक्ट नेटिव का सर्वर रन करेगा, npm start, TART। ठीक है जी, हाँ सही है, सही है। तो नहीं हो रहे थे, मैंने जैसा वीडियो में करा है वैसा ही किया है। तुम्हारे पास भी हो रहे हैं, चेक करो ना इसके यार। बोलो बोलो, सही है, सही है। रीजन ये है कि भाई देखो, तुम्हारा हो सकता है कोई बीच का सर्वर मर गया हो, इन दोनों में से। दोनों प्रॉपर चलने जरूरी है। हाँ, एक भी अगर मर गया तो आइकन्स नहीं चलेंगे। हाँ, देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, मैं आता हूँ, डबल C। क्या आ रहा है, क्या करने से, npm run android, सही है। जावा होम इज नॉट सेट, लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, सही है। npm run android, ANDROID। ठीक है, सर्वर को हम रन होने देते हैं, और जरा फोल्डर स्ट्रक्चर देख लो, बाद में नहीं बोलना। SRC, SRC और स्क्रीन। स्क्रीन्स में हमने दो स्क्रीन्स बनाई हुई है, होम स्क्रीन और यूजर लिस्ट स्क्रीन, इसको हम नहीं छेड़ते। ठीक है, और हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, सही है। सबसे पहले तो, हाँ, नेविगेशन, नेविगेशन। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, होम, एक होम का कंपोनेंट आ गया, नॉट अ कंपोनेंट, स्क्रीन, नंबर 2 अबाउट, ABOUT, ABOUT। ठीक है, दो मेरे पास कंपोनेंट आ गए, किसके, स्क्रीन कंपोनेंट, एक होम और एक अबाउट। ठीक है, ये स्क्रीन होंगी, ये आपके पास कंपोनेंट नहीं होंगे। ठीक है, आ जाते हैं किस पर, इसको रन होने देते हैं, और हम आ जाते हैं इधर कोड पर। पैकेट डॉट जेसन को मैंने यहाँ से हटा दिया, यूजर लिस्ट की नीड हमें नहीं है। मैं आ जाता हूँ किस पर, ऐप डॉट जेएस।
हाँ भाई, इस वाली लाइन, ये वाला कोड सबको क्लियर है? ठीक है, अगर इसको हटा दूं मसला तो नहीं है? बाकी सारे बताओ। सुनो ना टाइपर, मैं कह रहा हूँ इस वाली फाइल का कोड हटा दूं तो मसला तो नहीं है? सही है, सबने किया हुआ है, अदरवाइज वीडियो में रखा हुआ है। ठीक है, सही है, अपलोड किया हुआ है, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आते हैं मैं यहाँ पर, मैं आया, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, RNFC। ठीक है, उसने मुझे एक बॉयलर प्लेट कोड बनाकर दे दिया है। सही है, इसका हमें क्या करना है हम देख लेते हैं। स्टाइल की नीड हमें नहीं है, और स्टाइल शीट की नीड भी हमें नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं करनी, ऐप की फाइल में नहीं करनी, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। व्यू को चलो रगा रहने दो थोड़ी देर के लिए। सही है, और शिफ्ट है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया ऐप, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, टेक्स्ट को हटा दिया, लीड नहीं है अभी। सही है, और इसको भी हटा दिया। ठीक है, अभी मैंने फाइल को सेव नहीं किया है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको बैक पे रन होने देते हैं, रन होता रहिए। ठीक है, हम आ जाते हैं किस पर, बाकी फाइल्स पर। SRC नेविगेशन होम, होम को फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया है और उसमें बना दिया मैंने home.js। ठीक है, home.js की फाइल बना ली, कंपोनेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सही है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर अब क्या बना लूंगा, एक टेक्स्ट, बट टेक्स्ट मंगवा लेता हूँ मैं, कोई मसला नहीं, कॉमा टेक्स्ट, TEXT, और शिफ्ट है। सही है, और कंपोनेंट के नेम को डी, और मैंने किया होम। ठीक है, और आया मैं किस पर, टेक्स्ट, और शिफ्ट है। सही है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया होम स्क्रीन। सही है, ये मेरे पास होम स्क्रीन रेडी हो गई है। देख लेते हैं हमारी रेंडर हुई है डेटा, स्टिल 67%। इंटरनेट की क्या हो गया? हाँ, अच्छा, वाईफाई बंद कर देते हैं, खाली लैन वाला जी। ठीक है, आ जाते हैं AC सेव, और वापस आते हैं किसमें, अबाउट के फोल्डर में, ABOUT.JS। ठीक है, about.js के फोल्डर में आया मैं, कंट्रोल V करते हैं। सही है, क्या करना है, सिर्फ होम को चेंज कर देना है सबसे, अबाउट से सिलेक्ट करा, डी डी, और ABOU। सही है, वो हर जगह पे कर दे। सेव किया, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब तमाम कंपोनेंट्स को मंगवा लेते हैं। सही है, स्क्रीन, होम, दिस वन, बिल्कुल ऐसा ही है। कहाँ रखा हुआ है, सोर्स के अंदर नेविगेशन, अंदर होम डॉट जेएस, करेक्ट है, ऐसा ही है। सही है, अबाउट, ऐसा ही है। ओके, बिल्ड सक्सेस, क्या दिखा रहे हैं, यूजर लिस्ट दिखा रहे हैं एक बेहतरीन से। ठीक है, और उस पे आप ये भी चला सकते हैं। ठीक है,
ओके, इसको बंद करते हैं और यहाँ पर हम कंसोल को देखेंगे राइट नाउ के लिए, क्योंकि मैं कोई खास फंक्शनैलिटी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ नेविगेशन की फंक्शनैलिटी लिख रहा हूँ। वैसे वो भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतने कोई ऐसे एरर नहीं आएंगे कि आपको कंसोल की नीड पड़े। ठीक है, आते हैं वापस, एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं और कहाँ चलते हैं, कोड में। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपको नेविगेशन अगर यूज करनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले नेविगेशन कंटेनर चाहिए। क्या चाहिए? नेविगेशन कंटेनर, इंपोर्ट। सही है, ये लाइनें अगर किसी को याद नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है मैं भी मसला कर जाऊं, मसला करूंगा तो मैं देख लूंगा, क्योंकि इसमें आपका कोई ऐसा कोई खास काम नहीं है। रिएक्ट नेटिव स्लैश नेटिव, नो, रिएक्ट नेविगेशन। अच्छा सही है, कहाँ क्या लिखा हुआ था वहां पर, मुझे कहाँ से चाहिए? पैकेट डॉट जेसन तो हम यहाँ पे अगर खोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, एट नेविगेशन स्लैश नेटिव। ठीक है, एट रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव। ठीक है, ये मेन कंटेनर कंसिडर होगा आपकी पूरी एप्लीकेशन का, नेविगेशन कंटेनर। सही है, यहां से मिल गया, दैट मीन्स नो लॉन्गर नीडेड ऑफ व्यू, व्यू की नीड अब नहीं है। सही है, क्या लिख दिया, नेविगेशन कंटेनर, नेविगेशन कंटेनर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, और इसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, स्टैक नेविगेटर, क्रिएट स्टैक नेविगेटर, इंपोर्ट दिस फ्रॉम दिस एट रिएक्ट नेटिव नेटिव डैश स्टैक। ठीक है, क्योंकि स्टैक नेविगेटर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आया यहाँ पर, मुझे क्या चाहिए, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। ठीक है, ओके, आता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं, कॉन्स्ट कॉन्स्ट स्टैक नेविगेटर, और उसमें मैंने क्या पास कर दिया, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, और उसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, आपका सवाल होना चाहिए कि ये कैपिटल है, उसका रीजन ये है कि ये आपके पास एक क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से मुझे चीजें डिस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, ओके, क्या करना है, कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू स्टैक नेविगेटर, वही जो अभी ऊपर बनाया है। यहां से क्या चाहिए, स्क्रीन का कंटेनर दे दो, नेविगेटर। ओके, ये रहा, और क्या चाहिए, स्क्रीन दे दो, स्क्रीन। ठीक है, बस पहले इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। सही है, ये क्या है, नेविगेशन कंटेनर। जब भी आप रिएक्ट नेटिव में नेविगेशन करोगे तो ये जो नेविगेशन कंटेनर हाईलाइट हुआ है, सबसे पेरेंट कंटेनर, सबसे मेन कंटेनर ऑलवेज यही रहेगा। सही है, कोई भी पूछे तो उसको यही बताना है। आपके पास 3 टाइप्स के स्टैक्स है, मैंने ये कहा है, एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव की जब भी बनाओगे, सबसे पहला कंटेनर आपका कौन सा होगा, नेविगेशन कंटेनर। सही है, सबसे पहला कंटेनर आपका यही होगा। ठीक है, जिसके अंदर सारी नेविगेशन आपकी कंट्रोल हो रही हो। ठीक है, उसके बाद कहां पर आए थे, आपके पास 3 स्टैक्स हैं, स्टैक नेविगेटर, ड्रॉर नेविगेटर और बॉटम टैब्स नेविगेटर। हम अभी स्टैक नेविगेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैक नेविगेटर के लिए आपको क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर मंगवाना होगा, कहां से, यहां से, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव डैश स्टैक। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एक वेरिएबल कोई भी बनाया, ये जो मैंने स्टैक नेविगेटर बनाया तो इसके बदले का कोई भी बना सकते हो, उसमें क्या रख दिया, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, और उसको तुमने कॉल कर दिया। अब इसका क्या मतलब होगा, इसके अंदर जो कुछ भी रखा होगा तुम उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या क्या निकाल लिया, नेविगेटर और स्क्रीन। ठीक है, ये जो नेविगेशन कंटेनर है, इसका ये मतलब है
कि जितनी भी जो भी स्टैक्स की नेविगेशन होंगी वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है, ठीक है। और स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है उसको जो कंटेनर हैंडल करेगा वो है नेविगेटर। मैं आया यहाँ पर मैंने लिखा नेविगेटर, ठीक है, नेविगेटर, और उसके अंदर मेरे पास एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा विच इज स्क्रीन। ठीक है, ये मैंने इतना काम कर लिया। और अब मैं देखता हूं कि मेरे पास यहाँ पर कौन कौन से प्रॉप्स हैं। एक नेम हमें चाहिए और एक हमें चाहिए कंपोनेंट, के कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आते हो डॉक्यूमेंटेशन में, वो भी यही काम कर रहा है। क्या किया है, नेविगेशन कंटेनर उसने सबसे पहले मंगवाया और ये उसने काम लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो क्या किया हुआ है, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, वो भी यहीं से मंगवाया, ये किया। और उसने डिस्ट्रक्ट नहीं किया, स्टैक डॉट नेविगेटर डायरेक्ट कर दिया। हम उस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह हमारा दिल कर रहा है। ठीक है, साफ सुथरा बिल्कुल। अच्छा, कंपोनेंट में मैंने वो कंपोनेंट पास किया जो यहाँ पर रेंडर करवाना है। मैंने सबसे पहले लिख दिया होम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्मॉल में होम। उसका क्या रीजन है वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर। ठीक है, मैं आता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी। यहाँ पे अब क्या लिखूंगा, नो अबाउट, दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट नंबर 2 अबाउट यानी स्क्रीन नंबर 2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अबाउट। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ से। सही है, अब हम आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास वो क्या ला कर देता है। कोई एरर आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी खोल लेते हैं। कोड आपके सामने है सारा, ये जो है। ठीक है, उसने क्या दिखाया, यूजर लिस्ट दिखाई भाई, जो हमारा काम था वो नहीं दिखाया उसने। ठीक है, यूजर लिस्ट दिखाई। ओके, सही है, इसको देखते हैं दोबारा क्या इशू है। हटाओ इसको यहाँ से। हम किस में जाते हैं, इंडेक्स डॉट जीएस। ठीक है, इंडेक्स डॉट जीएस में गए और देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, दूसरे कंपोनेंट्स रेंडर किए हुए हैं। मैं क्या करूंगा, यूजर लिस्ट और होम स्क्रीन को कमेंट कर देता हूँ। ऐप को अगर मैं जाकर देखूं तो ऐप में मेरे पास अब वो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है जिसमें मैंने नेविगेशन के कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐप, सेव किया, और अब आते हैं ऐप डॉट जीएस, वापस से होम स्क्रीन आ गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है भाई, उसने आपकी स्क्रीन को रेंडर कर दिया और आपको एक ऑटोमेटिकली हेडर भी बनाकर दे दी। ठीक है, उस हेडर को तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कि इस हेडर को हम कैसे हटाएंगे। फिलहाल जो हमारा होम स्क्रीन था वो रेंडर हो गया। ठीक है, अब क्या करके देखते हैं, इसको ऊपर करके देख लेते हैं। अगर मैं अबाउट को ऊपर कर दूं, होम को नीचे कर दूं, ठीक है, सेव किया, तो अब आपके पास होम ही दिखा रहे बिकॉज ऑफ रीलोड रिक्वायर्ड आर कंट्रोल आर, डायरेक्ट आर दबा दो। ठीक है, अबाउट आपको वो दिखा रहा है और वो आपकी स्क्रीन का कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अभी तक आपने दो चीजें देखी हैं इसमें। क्या, ये जो अबाउट लिखा आ रहा है वो उधर लिखा आ रहा है, सही है, और अबाउट जो कंपोनेंट रेंडर हुआ है वो ये रेंडर किया हुआ है। ठीक है, सही है, होम नीचे कर दिया ना, जो सबसे पहले होगा वो सबसे पहले दिखाया जाएगा। भाई हम ही उस स्क्रीन पर गए, दो स्क्रीन है ना, अभी उधर गए नहीं। ठीक है, इसको वापस कर देता हूँ पर, सेव किया और आओ,
नहीं नहीं, ये तो मैं अभी तुम्हें करके बता रहा हूँ कि देखो भाई ये वाली स्क्रीन ये इस भाई के लिए बता रहा हूँ। अब होम आ रहा है, ठीक है, दो स्क्रीन है आपके पास। हाँ, आर हर दफा नहीं दबाना पड़ेगा, जब तुम्हारा नेट सही चल रहा होगा तो ये नहीं मसला करेगा। ठीक है, ये नेट पे भी डिपेंड है, सारी एप्लीकेशन नेट से चल रही है जी। यस, ये आपका सर्वर चल रहा है कौन सा वाला, ये नेटिव का, जो आप मोबाइल एप्लीकेशन चला रहे हो, जो प्रोजेक्ट चला रहे हो उसका सर्वर, ये एक भी बंद हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके, मैं आता हूँ। मेरे पास एक होते हैं, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ कि दूसरी तीसरी स्क्रीन में कैसे जाना है। ठीक है, ओके, होम में आते हैं और यहाँ से आपको एक चीज मिलती है, कहाँ से मुझे याद नहीं आ रहा है, एक हुक मिलता है यार, इंपोर्ट दिस फ्रॉम एट रिएक्ट नेटिव स्लैश नेटिव से करके देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से मिल जाए। यूज नेविगेशन, ठीक है, यूज नेविगेशन करके एक और हुक मिल गया, आज के लिए एक नया हुक हो गया। ठीक है, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेशन, आगे बैठाओ इसको, सही है, यूज नेविगेशन। ठीक है, ओके, हम क्या करते हैं, बिल्कुल अभी स्टाइलिंग और यूआई पे फोकस नहीं किए हुए, हमने यहाँ से एक बटन मंगवा लिया, बटन मंगवा लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ से क्या करता हूँ, सेल्फ क्लोजिंग टैग बटन, सही है, और टाइटल में लिख दिया गो टू अबाउट। ठीक है, सेव किया, मेरे पास उसने एक बटन क्रिएट करके दे दिया गो टू अबाउट करके। अच्छा देख रहे हो, स्मॉल कैप्स लिखो कैपिटल कैप्स लिखो, वो आपको कैपिटल कैप्स में ही दिखाएगा, इस और इसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, जिसके लिए हम ऑल्टरनेट पे क्या यूज करते हैं। ऐसा इस वजह से हो रहा है कि भाई उन्होंने बोला कि अगर आपको एक बिल्कुल बना बनाया बटन चाहिए जो फुल विड्थ का और कैपिटलाइज हो तो आप इसको यूज कर लो, ऐसे भी बार बार चाहिए होते हैं। ठीक है, नहीं तो कस्टमाइज करने के लिए टचेबल ओपेसिटी को मंगो, लग कैसे लगाएंगे, स्टाइल एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, तो छोटा हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या करूंगा मैं, मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट, हाँ हो रही है, नेविगेशन हैंडलर, नेविगेशन हैंडलर इक्वल टू एन एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग नेवी। ठीक है, इसको कहां पास करेंगे, ऑन प्रेस, ठीक है, नेविगेशन हैंडलर, ठीक है, और शिफ्ट एफ सेव, यहां पर आता हूं। ठीक है, गो टू अबाउट, नेवी आ रहा है, लॉग्स दिख रहा है, सही है, आता हूं मैं कहां पर, मैं आया यहाँ पर और मैंने बोला इसको ऐसा करते हैं, नेविगेट से हटाकर नेविगेशन कर देते हैं। उसका रीजन है, उसका क्या रीजन है, उसका रीजन ये है, नेविगेशन आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, डॉट नेविगेट, तो जब एक था तो दूसरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये जो मेथड है ये क्या बोलता है, मुझे स्क्रीन का नाम बता दो, किसमें, स्ट्रिंग में, मेरे पास क्या है, अबाउट, कॉपी किया, वहां लिख देते हैं, सेव किया, ठीक है, चले गए अबाउट में, सही है। ये तो मोबाइल का जो डिफॉल्ट पे वो होती है वो है ना यार, वो ऊपर वाला, हाँ वो है, सही है, उसका क्या करेंगे उसका देखते हैं, अभी आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें देखो जो हो रही है। ठीक है, गो टू अबाउट पे क्लिक किया तो वो आपको अबाउट की स्क्रीन पर, वो क्यों काम कर रहा है मैं बताता हूँ। हाँ भाई क्या सवाल है जी, यूज नेविगेशन, जो आपके पास यहाँ पर स्क्रीन के जो नेम्स होंगे ना, यहाँ पर आपको कभी भी नेविगेट कराना होगा तो उनमें से कोई एग्जिस्टिंग नेम बताना होगा जो आपके पास मोर देन वन होगा, जैसे सीएसएस की प्रॉपर्टी है,
वो करती है कि लास्ट रूल अप्लाई, तो वो जो लास्ट वाली स्क्रीन होगी वो वहां पर जाके आपको ले जाएगा। आपके लिए हमेशा अलग अलग ही रखते, कुछ भी रख सकते, जो मर्जी जाके रख। जी, अबाउट अबाउट कंपोनेंट में तो अब स्क्रीन में अभी मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने होम में किया है, यूज नेविगेशन का हुक यूज किया है क्योंकि मुझे दूसरी स्क्रीन में जाना था। ठीक है, नेविगेशन का जो ये हुक है, यूज नेविगेशन कहाँ से मिल रहा है, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव। ठीक है, और उसके पास मैंने बता दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर तुमने उसके पास एक मेथड होता है नेविगेट, कि भाई नेविगेट करा दो कहाँ पर, इस वाली स्क्रीन पर, और वो हमारे पास यहाँ पर डिफाइन है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हम आपके पास एक चीज होती है मेरे ख्याल से स्क्रीन में या यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शंस, सही है। इसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, मेरे पास मैंने लाया ऑब्जेक्ट और मैंने लिखा हेडर, हेडर शोन, सही है, इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, सेव किया, जो डिफॉल्ट पे हेडर आ रहा था इट इज रिमूव नाउ। ठीक है, अब आपके पास बैक पे नहीं जा सकते। अब आप अगर बैक जाओगे तो या तो मोबाइल वाला बैक है, सही है, या तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो तुमने बड़ी आगे की चीज पूछी है, लेकिन चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इमेज, सही है, स्लाइडर बॉक्स रिसेंटली मैंने यूज किया है। यहाँ पर जाओगे, बनाकर दे रहा है, ये देखो इस तरह ड्रैग करता रहेगा, इस लाइब्रेरी को यूज करो। ऑटोमेटिक नहीं है, इस तरह चलाता रहेगा ना, आपका टच करोगे जैसे स्क्रीन पे चलते, बैक स्लाइडर। हाँ हाँ, वो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है। हाँ हाँ, पता है मुझे, सर हम यहाँ आगे तो पढ़ने थे ना आप यार, आप तो आखिर ही नहीं करे। सही है, वा, वापस आते हैं किसमें, इधर, और यूज नेविगेशन यहाँ कॉपी करके कहाँ चिपकाते हैं, अबाउट में, और इसको भी लिखा यहाँ पर, और नेविगेशन हैंडलर बटन, बटन को हम यहाँ से उठा लेते हैं, और बटन को हम यहाँ मंगवा लेंगे, कॉमा बटन, सही है, और यहाँ मैंने लिख दिया बटन, और नेविगेशन हैंडलर यहाँ पर क्या लिखेंगे, होम, गो टू होम, सेव किया, अबाउट की स्क्रीन पर है, होम पर जा रहा है, अबाउट पर जा रहा है, होम पर जा रहा है, अब जा रहा है, अब सही है। ये तो वर्क करेगा ना भाई, आपका जो मोबाइल है वो भी तो बैक का बटन वर्क करता रहता है। हाँ, एप्लीकेशन ओपन करके बैक करोगे तो बैक आ जाएगी, एप्लीकेशन बैक आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज थोड़ी सी देख लेते हैं, एक और चीज थोड़ी सी देख लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। मैंने लिखा कि होम स्क्रीन है, कॉमा, कॉमा लगा के, एक तो पैरामीटर हो गया ये, एक पैरामीटर हो गया ये, दूसरा दिस, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने लिखा ग्रीटिंग, और उसकी वैल्यू क्या दी, हेलो। ठीक है, लिखा ग्रीटिंग और इसकी वैल्यू दे दी हेलो, सही है, सेव किया, अबाउट में आता हूं, कॉमा यूज
राउट, एक और हुक्स मंगवा लिया, सही है। कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज राउट, ठीक है। इसमें से आपको एक ऑब्जेक्ट में से एक डेटा मिलता है पैराम्स, सही है। कंसोल डॉट लॉग कॉमा पैराम, यार इधर देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सही है। सही है, और मैंने यहाँ पे कर लिया पैराम्स को कंसोल, सेव किया, और मैं वापस आता हूँ कहाँ पर, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये नेवी आ रहा है, और मैं अब गो टू अबाउट अगर करता हूँ, मेरे पास पैराम्स में हेलो ग्रीटिंग जो मैंने भेजा था वो आ गया। यहाँ पर तुमने क्या सीखा, अगर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कोई डेटा भेजना है तो जिस स्क्रीन पर भेजना है कॉमा लगाकर एक और पैरामीटर जाएगा विच इज एन ऑब्जेक्ट, और वहां पर तुम भेजोगे प्रॉपर्टी कि भाई किस प्रॉपर्टी से जाए और क्या जाए, ठीक है। जिस स्क्रीन में तुम्हें पैरामीटर्स रिसीव करने होंगे तुम्हारे पास एक चीज होती, एक हुक होता है यूज राउट, कहां से मिलेगा, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव, ठीक है। उसमें से तुमने डिस्ट्रक्ट कर लिया किसको, पैराम्स को, विच इज एक्चुअली इज इक्वल टू पैरामीटर्स, और उसको जब तुमने कंसोल किया तो तुम्हारे पास वो क्या दिखा रहे हैं, वही मैसेज, सही है भाई। ग्रीटिंग क्या, ग्रीटिंग तो मैंने ऐसे ही लिखा है, तुम यूजर भेज दो, कोई ऑब्जेक्ट भेज दो, कुछ भी भेज दो। हाँ देखो, मेरी बात दोबारा सुन, ये जो आपके पास लाइब्रेरी है रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव, यहाँ से आपको कुछ हुक्स मिलते हैं, हमने दो हुक्स मंगवाए, एक यूज नेविगेशन, तो यूज नेविगेशन का जो हुक है ये बोल रहा है कि कभी भी आपने स्क्रीन से वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन, चाहे कोई भी स्टैक हो, अगर जाना होगा तो ये वाला हुक यूज करो, यूज नेविगेशन,